अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कोड है इसका सिविल 263 है जी। ये बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें कुछ डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी। अब जो कुछ डेफिनेशन इसकी रहती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी वो है हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तारीफ करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि क्या है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन की निस्बत को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है और इसे यंग मॉडुलस भी कहते हैं। यानी इसमें यंग मॉडुलस जो है इसका दूसरा नाम है कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसको ई से ज़ाहिर किया जाता है, यानी यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैपिटल ई से शो किया जाता है और इसकी इकाइयाँ होती हैं, यानी इसके जो यूनिट्स हैं ये पाउंड पर स्क्वायर है या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद अब इसका हमारे पास फार्मूला भी है, वो क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन की निस्बत को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब जो हमारे पास बेटा स्ट्रेस है उसका यूनिट स्मॉल एफ है और जो स्ट्रेन है उसको स्मॉल ई से शो किया जाता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से शो किया जाता है। यानी आप ये इस तरह फार्मूला भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू स्मॉल एफ ओवर स्मॉल ई। अब हमारे पास जो नंबर 2 डेफिनेशन है वो है हमारे पास हुक के कानून, यानी हुक्स लॉ की तारीफ करें। अब हुक्स लॉ क्या है हमारे पास कि हुक के कानून के मुताबिक जब किसी इलास्टिक मटीरियल पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल करती है तो इसकी इलास्टिक हदूद के अंदर इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब होती हैं। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन बराह रास्त मुतनासिब का ये सिंबल है हमारे पास। ये हमारे पास जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी एक हद होती है कि हमारे पास अगर एक प्लास्टिक है हम उसको एक हद तक जो है ना खींच सकते हैं, यानी एक अगर वो हद क्रॉस होगी ना तो वो टूट जाएगी चीज़। यानी उसके टूटने से पहले तक जो उसके अंदर लिमिट होती है उसको हम जो है ना ये हुक का कानून कहा जाता है। यानी इसके रास्त मुतनासिब होते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के रास्त मुतनासिब होती हैं। अब बेटा ये हमारे पास जो ये अभी 2 डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हैं इनको आपने नीट रजिस्टर पर चैप्टर नंबर 5 जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था वहीं से आगे से अब आपने इसकी डेफिनेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है। और जो लेक्चर हो रहे हैं इनको आपने रोज़ाना सुनते जाना है। लेक्चर्स को सुनते हुए आपने साथ साथ इसकी अपनी असाइनमेंट बनाते जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।